Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic is in continuation with my previous topic, that is congenital heart defect. और उसी के continuation में आज एक और टाइप जो है मैं आपके पास लेके आई हूँ congenital heart defect की, that is VSD. आज मैं आपको ventricle septal defect के बारे में बताऊँगी. Ventricle septal defect means there is a opening in between the वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल्स के बीच में जो हमारे पास है यहाँ पे एक अबनॉर्मल ओपनिंग है जो एज अ डिफेक्ट काम करेगी जब यहाँ पे जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ब्लड सर्कुलेशन की वो डिस्टर्ब हो जाती है इस एक ओपनिंग की वजह से. तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है और उसकी वजह से क्या जो है वो बॉडी की हीमोडायनेमिक्स में चेंजेस आते हैं, वो सभी आज के लेक्चर में आपको बताऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. Ventricular septal defect is an abnormal opening in the ventricular septum which allows free communication between the right and left ventricles. हार्ट में जो सेप्टम होता है जो राइट और लेफ्ट साइड को एक पार्टीशन देता है, उसके बीच में जो है अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है इन बिटवीन द वेंट्रिकल्स. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वहाँ पे जो था बिटवीन द एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम था वहाँ पे अबनॉर्मल ओपनिंग थी. और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो बीच का जो सेप्टम है वहाँ पर ओपनिंग होगी. एंड विच अलाउ द फ्री कम्युनिकेशन, मीन्स फ्री कम्युनिकेशन किस चीज़ का, ब्लड का फ्लो हो रहा है. एंड नियर अबाउट 20% जो ओवरऑल केसेस जो हमारे पास आते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट के, उनमें से 25% केसेस जो होते हैं वो VSD के होते हैं. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो देयर इज़ अ abnormal opening known as ventricular septal defect in between the right and left ventricle of the heart. Pathophysiology, because of the higher pressure within the left ventricle. ये क्लियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि उसको पूरी फोर्स से जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी के लिए पंप करना होता है. एंड बिकॉज द सिस्टमेटिक आर्टरियल सर्कुलेशन ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस दैन द पल्मोनरी सर्कुलेशन. जो रेजिस्टेंस मीन अगर पल्मोनरी आर्टरीज जो होंगी वहाँ पे अगर ब्लड को हम सेंड करते हैं, फ्लो होता है ब्लड को, तो वहाँ की रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू सिस्टमिक. इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर कहीं से पूरे प्रेशर में अगर पानी जा रहा है, एक साइड से पूरे प्रेशर में जा रहा है, अगर दूसरी साइड से आप स्लो किसी पानी को वहाँ से फ्लो करोगे तो क्या वो उसमें मिक्स होगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पूरे प्रेशर से जा रहा है एक साइड से. वैसे ही है हमारे पास जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो ब्लड होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. तो उसका वहाँ से ब्लड फ्लो होना वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसका प्रेशर ज़्यादा है. सो ब्लड फ्लोज थ्रू द डिफेक्ट इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का वो अपना रेजिस्टेंस ही ज़्यादा इतना नहीं शो कर पा रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस ही नहीं है, वो ब्लड को जो लेफ्ट साइड से आएगा उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन. द इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इज पम्प्ड इनटू द लंग्स. अब लंग्स में जाएगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन होने के लिए. सो रिजल्ट इन इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर डिस्टेंस. अब धीरे धीरे ज़्यादा जाता रहेगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब वो रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है. सो इंक्रीज प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल एज अ रिजल्ट ऑफ लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है ब्लड की, बार बार लेफ्ट टू राइट जो है वो ब्लड फ्लो किए जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है राइट वेंट्रिकल में. एंड पल्मोनरी रेजिस्टेंस कॉजेज द मसल टू हाइपरट्रॉफी. तो राइट साइड ऑफ द हार्ट का जो होता है वो हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है, उसकी साइज की एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है. इफ़ द वेंट्रिकल इज अनएबल टू अकोमोडेट द इंक्रीज्ड वर्कलोड, अगर राइट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड उसको मिल रहा है बार बार, उसको अगर अकोमोडेट करने का उसकी अगर कैपेसिटी कम हो जाती है, तब वो वापस बैकफ्लो हो जाएगा राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम में ऑल्सो एनलार्ज, जिसकी वजह से राइट एट्रियम भी अगेन जो है वो भी एनलार्जमेंट उसकी हो जाएगी. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, loud holistic murmur heard best at the left sternal border, and bacterial endocarditis and pulmonary vascular obstructive disease. नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम इसमें कर सकते हैं, डिवाइस क्लोजर ड्यूरिंग द कार्डिक कैथेटराइजेशन. मैंने ASD का जो वीडियो अपना लेक्चर आपको प्रीवियस लेक्चर में जो बताया था वहाँ पे मैंने ये क्लोजर का वीडियो शो किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट में
Palliative pulmonary artery bending may be done in infant with multiple muscular VSDs or complex anatomy. तो अगर किसी में मल्टीपल ओपनिंग्स हैं लेफ़्ट टू राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, तो वहाँ पे जो है वो हम पल्मनरी आर्टरी बैंडिंग एक प्रोसीजर भी कर सकते हैं। एंड कंप्लीट रिपेयर इसमें हो सकती है। स्मॉल डिफेक्ट होगा तो हम उसको सूचर से रिपेयर कर सकते हैं, अगर लार्ज है तो फिर उसमें डैक्रेन पैच को हमें वहाँ पे फिक्स करना पड़ता है। Cardiopulmonary bypass is used for both procedures. The approach for the repair is generally through the right atrium and tricuspid valve. So this is all about today's topic, ventricle septal defect. इसके जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो मैंने इसके बीच में नहीं करवाया है, वो लेटर ऑन बाद में मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं ज़रूर इनके बारे में बताऊंगी। जस्ट बिकॉज अगर एक साथ सब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो लेटर ऑन में बाद में जो भी कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में सर्जिकल प्रोसीजर्स आएंगे वो 1 बाय 1 मैं बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अपने फर्दर वीडियो लेक्चर्स में। और जितने भी डिफेक्ट्स हैं, प्रीवियस में मैंने ASD आपके साथ डिस्कस किया, आज VSD कर रही हूँ, आगे PDA है और भी सभी कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें SS पीडियाट्रिक्स और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।